नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इन दिनों बिहार का शिक्षा विभाग जो सुर्खियों में है। लगातार शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिसका लगातार शिक्षक संघ के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कभी शिक्षकों का वेतन काटा जा रहा है तो कभी छुट्टियों को रद्द कर दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी साथ बात करने के लिए शिक्षक संघ के नेता शैलेंद्र शर्मा हैं। इनसे हम बात करते हैं, आखिर अब शिक्षक संघ की क्या आगे की रणनीति होगी। फ़िलहाल तो मैं बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में हूँ। यहाँ के एक शिक्षिका को सिर्फ मानसिक रूप से उत्पीड़न करने की बात मीडिया में कही गई। इसके लिए इन्होंने आदेश दिया और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 7 दिनों का वेतन और स्पष्टीकरण की मांग की गई। यही नारी शक्ति का उत्पीड़न है क्या? यही नारी शक्ति को खंडित करने की व्यवस्था है क्या? जो शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु रही हैं और उनको आज उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है, अपमानजनक टिप्पणी से गुजरना पड़ रहा है। अपमानित कर रहे हैं ये शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी, और इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी दोषी हैं और शिक्षा मंत्री जी दोषी हैं। ऐसी स्थिति में इसका जितना विरोध होना चाहिए वो बिल्कुल कम होगा। लगातार अपर सचिव के द्वारा जब से उन्होंने शिक्षा विभाग का कमान संभाला है, एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। लगातार शिक्षक संघ इसका विरोध भी कर रहे हैं, बावजूद अपर सचिव के द्वारा आदेश देना बंद नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है? शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण देने के बजाय ये शिक्षा को खंडित करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में इतनी अराजकता फैल गई है, डीओ कार्यालय से लेकर और अपर मुख्य सचिव तक, कि इसका बखान नहीं किया जा सकता है। अभी सिर्फ 3 दिनों में लैब तैयार करो, 30 करोड़ का तो तुरंत ख़त्म करो, बाउंड्री दे दो, पाइप करा दो, बोरिंग करा दो। इसके नाम पर लूट मची हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है और वहाँ के तमाम लिपिक सारे ठेकेदारों का चारागाह बन गया है। और ये शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने जा रहे हैं। अभी तक सक्षमता परीक्षा लिए हैं, इनके लिए कोई निर्देश नहीं है, दिशा निर्देश नहीं है, पदस्थापन नहीं है। वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं? सक्षमता परीक्षा में कहाँ उनका पदस्थापन होगा, किस नियम के तहत होगा, कोई नहीं जान रहा है। बिल्कुल अराजक की स्थिति पैदा हो गई है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, छात्रों को, सभी को दम का घूंट पीना पड़ रहा है। और सारे जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं और जितने विधायक हैं, माननीय विधायक सब, और महामहिम राज्यपाल भी चुप हैं ऐसे मामलों पर। गर्मी की छुट्टियाँ, समय का निर्धारण अपर मुख्य सचिव के द्वारा हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हो, इनका टाइमिंग हो, कब ये निरीक्षण करेंगे। अगर निरीक्षण में कोताही बरतेंगे और निरीक्षण समय अवधि के बाद आवेंगे तो इनकी भी फोटोग्राफी होनी चाहिए। इनको दिशा निर्देश नहीं है क्या? समय का प्रावधान सब के लिए होना चाहिए, अपर मुख्य सचिव से लेकर और नीचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक। और शिक्षकों को सिर्फ बांधने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक जानवर हैं क्या? क्या शिक्षा को ऊपर ले जाने की बात करते हैं और शिक्षकों को गर्त में मिलाने का भी फिलहाल कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं सब के पाठक के डर के दहशत में हैं या दबाव में काम कर रहे हैं? दहशत में नहीं है, शिक्षा पदाधिकारी उनके एजेंट बने हुए हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। सारे शिक्षा पदाधिकारी पूरे सूबे बिहार के सारे ठेकेदारों के चंगुल में बेंच, डेस्क, इक्विपमेंट्स और सारा बाउंड्री और ये सब का प्रयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं पैसों का। फिलहाल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ गौन है। सारे शिक्षक संघ जितने कुकुरमुत्ते के तरह थे वो सभी मौन है। आज शिक्षिका का वेतन काट लिया गया और सारी नारी शक्तियों का उत्पीड़न हो रहा है और वर्तमान सरकार चुप है, शिक्षा मंत्री चुप हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ये हो रहा है और उनके हालात बिगड़े हैं। आम चुनाव में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर नारी शक्ति का उत्पीड़न करेंगे तो। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से पिछले फरवरी में देखा गया था कि सभी शिक्षक संघ एकजुटता में थे, लेकिन अब बिखरते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिखरते नजर आ रहे हैं। शिक्षकों को भी खंडित कर दिया गया। बीपीएससी नियोजित, सक्षमता उत्तीर्ण, नियमित, अतिथि, ये शिक्षक को खंडित किया गया है और शिक्षकों के खंडित करने से इन पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। और तमाम बिहार सरकार के लोग और सम्राट चौधरी जी सुन लीजिए और विजय कुमार सिन्हा जी,
माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आप लोग हैं, आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक और नारी शक्ति का आप मसाल जगाते हैं और दूसरी ओर नारियों का उत्पीड़न करते हैं, वो भी शिक्षिकाओं को, बुद्धिजीवियों के बीच। यह बर्दाश्त से बाहर है और इसका जवाब आपको मिलेगा आने वाले समय में। 2025 में इसका बुरा प्रभाव दिखेगा। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से मुख्य अपर सचिव के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं, उससे शिक्षक दहशत में हैं और साथ ही शिक्षक संघ की एकजुटता पर भी इन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि अब शिक्षक संघ जो है खंडित हो चुका है और जिसके कारण इसका फ़ायदा शिक्षा विभाग के अपर सचिव और शिक्षा विभाग उठा रहा है। ऐसे में इन्होंने आह्वान किया है कि सभी शिक्षक संघों को एकजुट होने की आवश्यकता है और इसके साथ ही इन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री को चेताया है कि यदि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।